छोटे से शहर रांची में रहने वाली अन्वी एक शांत और कल्पनाशील लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे, अपने लिए, अपने करियर के लिए और एक सच्चे प्यार के लिए। वो कॉलेज में हिंदी साहित्य की छात्रा थी और कविताएं लिखा करती थी। उसकी दुनिया किताबों, बारिश की बूंदों और चाय के प्याले में सिमटी हुई थी। एक दिन कॉलेज के पुस्तकालय में उसकी मुलाकात आरव से हुई। एक इंजीनियरिंग छात्र, लेकिन मन से उतना ही रचनात्मक जितनी अन्वी थी। वो दोनों एक ही किताब पढ़ रहे थे, गुलजार की कविताएं। जैसे ही अन्वी ने आरव को देखा, उसे कुछ खास महसूस हुआ, मानो किसी अनजाने एहसास ने उसके दिल की दीवार पर दस्तक दी हो। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। वे एक दूसरे से कविताओं पर चर्चा करते, फिल्मों की बातें करते और कॉलेज के बाद घंटों तक पार्क में बैठकर चुपचाप आसमान को निहारते। अन्वी को लगा जैसे उसके जीवन की अधूरी कविता को आरव ने पूरा कर दिया हो। आरव उसकी हर बात को समझता था। जब अन्वी उदास होती, आरव उसे उसकी पसंदीदा कॉफी लाकर देता। जब अन्वी अपनी कविताओं को लेकर असहज होती, आरव उसकी तारीफों से उसे निखार देता। समय बीतता गया और 4 सालों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। एक दिन बारिश की एक प्यारी सी शाम में आरव ने अन्वी से कहा, तुम्हारी आंखों में जो खामोशी है, वही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी हो सकती हो? अन्वी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। उसने धीमे से सिर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। सब कुछ किसी खूबसूरत फिल्म की तरह लग रहा था, पर जिंदगी हमेशा उतनी आसान नहीं होती जितनी कहानियां होती हैं। आरव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, मुंबई में, और अन्वी की जिंदगी अभी भी रांची में थी। दोनों के बीच दूरियां आ गईं, लेकिन दिलों की नज़दीकियां बरकरार थीं। कुछ महीने तो अच्छे गए, फोन कॉल्स, वीडियो चैट और चिट्ठियों में प्यार झलकता रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे बातों में मिठास कम होने लगी। आरव की नौकरी की व्यस्तताएं बढ़ने लगी और अन्वी खुद को अकेला महसूस करने लगी। एक दिन अन्वी ने देखा कि आरव की प्रोफाइल पर किसी लड़की के साथ उसकी तस्वीर थी। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस मुस्कान में अब वो अपनापन नहीं था जो अन्वी के लिए हुआ करता था। उस रात अन्वी ने बहुत रोया, लेकिन अगली सुबह वह पहले से मजबूत होकर उठी। उसने खुद से वादा किया, अगर मेरा प्यार सच्चा था, तो मुझे उसे जाने देना चाहिए। प्यार बांधने का नाम नहीं, आजाद करने का नाम है। उसने आरव को एक आखिरी चिट्ठी लिखी। प्रिय आरव, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कविता रहे हो, लेकिन हर कविता का अंत होता है। शायद हमारा साथ यहीं तक था। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो रिश्ता मजबूरी में बना रहे, वो प्यार नहीं होता। मैं हमेशा तुम्हें एक मीठी याद की तरह संजो कर रखूंगी। खुश रहो। इसके बाद अन्वी ने अपने करियर पर ध्यान दिया। उसने अपनी कविताओं की किताब छपवाई, तितली सा प्यार, जिसमें उसने अपने प्रेम के हर रंग को सहेजा। किताब बहुत मशहूर हुई और अन्वी भी। वो अक्सर अपने पाठकों से कहती, हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता। कुछ प्रेम सिर्फ दिल में बसते हैं और वहीं सबसे खूबसूरत लगते हैं। आज भी जब बारिश होती है, अन्वी चाय का प्याला लेकर अपनी बालकनी में बैठ जाती है। वो आरव को याद करती है, लेकिन अब उन यादों में दर्द नहीं, बस एक मुस्कान होती है। क्योंकि उसने जाना था, सच्चा प्यार किसी को पाना नहीं, किसी को उसकी खुशी के लिए आज़ाद